जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 भौतिक विज्ञान हिंदी माध्यम के पहले चैप्टर की जो नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र। निकाय सिस्टम और आवेशों का निकाय, ऐसा वस्तु जिसका निर्माण आवेशों से हुआ है उसे हम आवेशों का निकाय कहते हैं। हम इस डेरिवेशन को शुरू करें इससे पहले हम आपको बता दें कि वीडियो को आप लाइक करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि उनको फिजिक्स अच्छी तरह से समझ में आए, और फिर आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और चलिए हम शुरू करते हैं आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र। ऐसा निकाय जिसका निर्माण आवेशों से हुआ है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है और उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। चलिए देखें, हम मान लेते हैं आवेशों का कोई निकाय है। देखिए, विज्ञान की भाषा में निकाय को वस्तु कहते हैं। वस्तु को ही विज्ञान की भाषा में निकाय कहते हैं, यानी निकाय का मतलब वस्तु होता है। तो माना आवेशों का कोई निकाय, अगर निकाय आवेशों का है इसका मतलब ये हुआ कि इसका निर्माण आवेश से हुआ है। हम मान लेते हैं कि इस पर कोई आवेश Q1, Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन Q1 है, और यहां पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। हम मान लेते हैं Q1 आवेश से बिंदु P के बीच की जो दूरी है वह R1P है। Q2 आवेश से बिंदु P के बीच की जो दूरी है वह R2P है। Q3 आवेश से बिंदु P के बीच की जो दूरी है वो R3P है। Q4 आवेश से बिंदु P के बीच की जो दूरी है वह R4P है, और Qn आवेश से बिंदु P के बीच की जो दूरी है वह RnP है। और फिर हम ये मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं कि Q1 आवेश के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र E1 है, और Q2 आवेश के द्वारा उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र E2 है। Q3 आवेश के द्वारा उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र E3 है, और Q4 आवेश के द्वारा उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र E4 है, एंड सो ऑन। Qn आवेश के द्वारा उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र En है। तो चलें
आपको पता है कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के लिए फार्मूला आपको बताया गया था, E इज इक्वल टू 1/4πε0। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपने देखा था, E इज इक्वल टू 1/4πε0, और ये होता है Q/R²। हम इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। Q/R² नहीं, Q/R होता है ना। बिंदु आवेश के कारण, देखिए गड़बड़ हो रहा है, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हम निकाले थे उसमें R² ही था, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। विभव जब निकालते हैं तो विभव में R होता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अब अगर E1 की वैल्यू हम निकाले, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1/4πε0, और Q1 आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र E1 उत्पन्न हो रहा था, तो Q1 यहां हम लिख सकते हैं R1p², यानी Q1 आवेश से बिंदु P की बीच की दूरी R1p है। और अगर हम इसके साथ इकाई सदिश लिखना चाहें तो कैप R1p हो जाएगा। कैप का मतलब इकाई सदिश होता है, ठीक ना। जब यहाँ ऐसे लग जाता है तो इसको कैप कहते हैं, और ये कैप R1p है। तो ये पहली बात समझ में आई। अब इसी तरह से अगर हम E2 की वैल्यू निकालते हैं इसी फार्मूले का यूज करके, तो Q2 आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो E2 इज इक्वल टू 1/4πε0, ये हो जाएगा Q2/R2p², और ये हो जाएगा कैप R2p। इसी तरह से अगर E3 की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 1/4πε0, और ये हो जाएगा Q3/R3p², और हो जाएगा कैप R3p। इसी तरह से अगर हम E4 की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0, और ये हो जाएगा Q4/R4p², और ये हो जाएगा कैप R4p। अब इसी तरह से एंड सो ऑन, अगर हम निकालते हैं En की वैल्यू तो 1/4πε0, और ये हो जाएगा Qn/Rnp², कैप Rnp हो जाएगा। तो ये तो अलग अलग आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र है। अगर हमको संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो तो संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र हम यहाँ लिखते हैं, संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र अगर E हो तो E इज इक्वल टू हम कर देंगे E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस एंड सो ऑन प्लस En। अब हम सबकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, और सबकी वैल्यू रखेंगे, फिर देखिए कि क्या मिल रहा है। E इज इक्वल टू, सबकी वैल्यू रखा जाए तो ये हो गया पहला 1/4πε0 Q1/R1p² कैप R1p, प्लस हो जाएगा 1/4πε0, ये हो जाएगा Q2/R2p², और ये हो जाएगा कैप R2p।
प्लस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q3/R3P का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कैप R3P प्लस एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा QN/RNP का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कैप RNP। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, इन सब में हम कॉमन ले सकते हैं, और सब में कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा Q1/R1P का स्क्वायर कैप R1P, प्लस हो जाएगा Q2/R2P का स्क्वायर कैप R2P, प्लस हो जाएगा Q3/R3P का स्क्वायर कैप R3P, प्लस एंड सो ऑन। ये हो जाएगा आपका QN/RNP का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कैप RNP। अब देखिए, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं सिग्मा लगा करके, क्योंकि सिग्मा संयोजन को प्रदर्शित करता है, जोड़ को प्रदर्शित करता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर E हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर देखिए यहाँ हम सिग्मा लगा रहे हैं, सिग्मा का मतलब सभी पदों का जोड़, और I यहाँ 1 to n कर देंगे। इसका मतलब I का मतलब इनिशिएटिंग माने यहीं से प्रारंभ होता है, 1 से प्रारंभ होगा और n पर जा करके समाप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए Q1, Q2, Q3, Q4, Qn एंड सो ऑन Qn है, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं Qi। फिर इसी तरह से अगर आप देखें तो R1P, R2P, R3P, Rn सो ऑन Rnp है, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं RIP का स्क्वायर, और फिर ये कैप R1P, कैप R2P, कैप R3P, यहाँ हम लिख सकते हैं कैप RIP। तो इसी फार्मूले को हम शॉर्ट में लिख दिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सब में रहेगा, अगर हम I के जगह पे 1 रखेंगे तो ये पहला टर्म मिलेगा, I के जगह पे 2 रखेंगे दूसरा टर्म मिलेगा, 3 रखेंगे तीसरा टर्म मिलेगा, 4 रखेंगे चौथा टर्म मिलेगा, n रखेंगे nवां टर्म मिलेगा, और इस प्रकार। और सिग्मा का मतलब समेशन होता है, समेशन का मतलब जोड़। तो इस प्रकार आवेशों के निकाय के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का ये व्यंजक प्राप्त हुआ, और हमें उम्मीद है कि यह डेरिवेशन आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं या जिनको क्लास 12 का फिजिक्स बढ़िया से तैयार करना हो, वो प्रत्येक वीडियो के साथ लगातार जुड़े रहें, प्रत्येक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, तथा आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट भी करें। आप सभी लोगों को हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।